वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझसे ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं सीड साइकिलिंग के बारे में आपको बताऊं और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं सीड साइकिलिंग के बारे में बात करूंगी बल्कि ऑयल साइकिलिंग के बारे में भी बात करूंगी। सीड साइकिलिंग में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सीड साइकिलिंग जो है उसके पीछे कोई मेडिकल रिसर्च मौजूद नहीं है। ये लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है बेस्ड है। सीड साइकिलिंग जो है वो सिर्फ जो है इरेगुलर पीरियड्स के लिए नहीं होती है, वो पीसीओएस का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी होती है। जिन लोगों को यूट्रस का इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस भी कहते हैं, ये उनके लिए भी है। जिन लोगों को पीरियड्स मिस हो जाते हैं ये उन लोगों के लिए भी है। जिन लोगों को फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी है। उसके अलावा जिन लोगों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है यानी कि मेंसेस होने से पहले, पीरियड्स होने से पहले पेन होती है, ये उसमें भी हेल्प करेगा। जिनको पेरीमेनोपॉज है यानी कि पीरियड्स जिनके खत्म होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उनके मूड स्विंग्स को ये कंट्रोल करेगा। उसके अलावा जो उनको हॉट फ्लशेस होते हैं, जो एकदम गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीने पसीने हो जाती हैं, ये उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। चूंकि ये रिसर्च के ऊपर नहीं है लेकिन इसको इस्तेमाल करने के नुकसान नहीं है। तो आप सीड साइकिलिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। हाउएवर जो खवातीन इस वक्त हामिल हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने सीड साइकिलिंग या ऑयल साइकिलिंग नहीं करनी है। सीड साइकिलिंग के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है पहला हाफ जो कि होता है फॉलिकुलर फेज और जाता है आपके ओव्यूलेशन के टाइम तक, यानी कि आपके पीरियड्स के पहले दिन से लेके 13वां और 14वां दिन जो है ये होता है फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ज्यादा होते हैं। तो आप ऐसे बीज लेंगे जिसकी वजह से आपके ईस्ट्रोजन को जो है वो बूस्ट मिलेगा। ठीक है। सेकेंड हाफ आ जाता है जो है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज आपका होता है ओव्यूलेशन से यानी कि 14वें दिन से लेके आपके पीरियड्स के फर्स्ट डे तक। ठीक है। इसमें आपने ऐसे बीज लेने हैं जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स जो हैं वो ज्यादा हाई होंगे। तो फर्स्ट फेज में ईस्ट्रोजन के लिए आपने बीज लेने हैं, सेकेंड फेज में आपने प्रोजेस्टेरॉन के लिए बीज लेने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने ये बीज किस तरह लेने हैं। तो पहले आ जाता है फर्स्ट फेज जो कि आपका है पीरियड्स के पहले दिन से लेके ओव्यूलेशन के टाइम तक यानी कि 13वें और 14वें दिन तक। उसमें आपने लेना है फ्लैक्स सीड्स जिसको हम अलसी का बीज भी कहते हैं, और दूसरा पंपकिन सीड्स जिसको हम कद्दू का बीज भी कहते हैं। ये दोनों बीज या तो आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स ले लें और 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स ले लें, या आप 2 टेबलस्पून एक सीड का ले लें, या आप फ्लैक्स सीड ले लें या आप पंपकिन सीड्स ले लें। अब आपने बीज लेने किस तरह हैं, आपने लेने हैं ऑर्गेनिक। ठीक है। उसके अलावा आपने लेने हैं रॉ बीज, और अब मतलब कि आपने तले हुए बीज नहीं लेने हैं, आपने सॉल्ट वाले नहीं लेने हैं, कैरामेल टेस्ट वाले नहीं लेने हैं, आपने सिंपल रॉ बीज लेने हैं। ठीक है। और उसके अलावा आपने इनको कूट के लेना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको कूटना नहीं है, इनको साबुत ही आपने लेना है ताकि इनका असर ना खत्म हो जाए। एक्चुअली ये कंप्लीटली ऑपोजिट बात है। आपने इनको कूट के ही लेना है, आपने इनको पाउडर फॉर्म में ही लेना है। इसकी वजह यह है कि जब आप इनको पाउडर करते हैं फ्लैक्स सीड्स को या पंपकिन सीड्स को, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो एंजाइम लिग्नेंस मौजूद होता है उसकी वजह से ही जो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन है वो उसके साथ बाइंड होके उसके साथ जो है जुड़ के बॉडी से बाहर निकल जाता है यानी कि एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसलिए आपने कूट के ही लेना है। उसके अलावा इसको कूटना इससे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप बीज लेंगे तो उसको बॉडी को, आपके जिस्म को उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और उसकी वजह से प्रॉपरली वो टूटेंगे भी नहीं और ऐसे ही आपके बाथरूम में वो बीज निकल जाएंगे। तो आपको उसमें से कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि जब आप तरबूज खाते हैं तो उसके जो सीड्स, उसके जो बीज मौजूद होते हैं वो इसी तरह आपके जो है बाथरूम में निकल जाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी बीज आप इस्तेमाल करें उसको आप अच्छी तरह कूट के इस्तेमाल करें, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें। कूटने के बाद आपने उसमें से 2 टेबलस्पून निकाल लेने हैं। ठीक है जी। अच्छा, कूटने के बाद आपने इसको फ्रीजर में या फ्रिज में स्टोर करना है ताकि इनका जो असर है वो खत्म ना हो जाए। बेहतर यही है कि आप हर सुबह जो है इसको पाउडर कर लें और इसको स्टोर कर लें। अगर आपने इसको फ्रिज में स्टोर करना है तो बस 1 या 2 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रीजर में आप इसको पूरे हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं।
स्टोर करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप इसको प्लास्टिक में बिल्कुल ना स्टोर करें, जार में। आप इसको शीशे के जार में स्टोर करें, क्योंकि प्लास्टिक के जार के अंदर BPA मौजूद होता है, केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो बेहतर है कि आप शीशे का बर्तन इस्तेमाल करें। फर्स्ट फेज के अंदर हमने सीड्स की बीज की बात कर ली है कि आपने फ्लैक्स सीड्स लेने हैं 2 टेबल स्पून, या आपने पंपकिन सीड्स लेने हैं 2 टेबल स्पून, या आपने 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड का लेना है और 1 टेबल स्पून आपने पंपकिन सीड्स का लेना है। ऑर्गेनिक, रॉ और ग्राउंड यानी कि कुटे हुए। ठीक है। अच्छा, इस फर्स्ट फेज के अंदर आपने इसके साथ साथ फिश ऑयल भी लेना है। फिश ऑयल आपने 1 टेबल स्पून हर रोज लेना है। फिश ऑयल क्या करता है, ये भी एक तरह का फैटी एसिड होता है, जिसकी वजह से आपके जो एक्सेस ईस्ट्रोजन है वो बॉडी से निकल जाता है, तो आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन जो है वो मेंटेन रहता है। अब हम आ जाते हैं अपने फेज 2 के ऊपर, यानी कि दूसरे हिस्से के ऊपर। ये आपने अपने ओव्यूलेशन मतलब कि 14वें दिन से लेके पीरियड्स के पहले दिन तक लेना है, यानी कि लूटियल फेज में लेना है। इसमें आपने जो 2 बीज लेने हैं वो है सनफ्लावर सीड्स, जो कि है सूरजमुखी सीड्स भी उनको कहते हैं, और उसके अलावा तिल आपने लेने हैं। सफेद तिल लेने हैं, काले तिल नहीं लेने हैं। ये दोनों भी आपने कूट के इस्तेमाल करने हैं, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करने हैं और रॉ इस्तेमाल करने हैं, यानी कि भुने हुए नहीं इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। ये भी आपने या तो 2 टेबल स्पून आपने तिल का लेना है, या आप सनफ्लावर सीड्स का ले सकते हैं, या आप 1 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड्स ले लें और 1 टेबल स्पून आप तिल ले लें। इस सेकंड फेज के अंदर आपने फिश ऑयल जो है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप फिश ऑयल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करें इन आखिरी 2 हफ्तों में, जब तक कि आपको अगली माहवारी नहीं आती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं। नंबर 1, ये लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है मौजूद। नंबर 2, सीड साइकिलिंग आपने ऑर्गेनिक, रॉ और कुटी हुई सीड्स के साथ करनी है। नंबर 3, जो हामिल खवातीन हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो सीड साइकिलिंग बिल्कुल ना करें। नंबर 4, हर कोई जिसको माहवारी आ चुकी है वो इस सीड साइकिलिंग को बाआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की एज 12 साल है या 13 साल है, आप 1 टेबल स्पून फिर भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और नंबर 5, आपने फर्स्ट 2 हफ्तों में पीरियड्स के पहले दिन से लेके 14वें दिन तक आपने फ्लैक्स सीड्स लेनी है और आपने पंपकिन सीड्स लेनी है, और उसके अलावा आपने फिश ऑयल लेना है। आखिरी 2 हफ्तों में 14वें दिन से लेके अगली माहवारी के पहले दिन तक आपने अपनी डाइट के अंदर सनफ्लावर सीड्स लेनी है और आपने तिल लेने हैं, और आपने ऑयल में इवनिंग प्रिमरोज ऑयल का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।